नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले की प्रमुख खबरों के साथ मैं धनेश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक्शन में कलेक्टर एसपी, बस में बेड देके हाईवे के हालात। मनिया में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सर्विस सेंटर अवैध दुकानों पर भी कार्रवाई। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी विकास सागवान शुक्रवार को सड़क सुरक्षा को लेकर एक्शन मोड में नजर आए। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के बाद जिला कलेक्टर ने समिति के सभी पदाधिकारियों एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को साथ लेकर धौलपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्गों का बस में बैठकर मौके पर निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 123 एवं 11B के विभिन्न हिस्सों का जायजा लेते हुए दुर्घटना संभावित क्षेत्रों, ब्लॉक स्पॉट, अवैध अतिक्रमण, सड़क किनारे संचालित दुकानों तथा हाईवे से जुड़ने वाले संपर्क मार्गों की स्थिति का निरीक्षण किया। मिनी बस में बैठकर अधिकारियों ने किया निरीक्षण। सड़क सुरक्षा समिति धौलपुर के इतिहास में पहली बार देखने को मिला कि जिला कलेक्टर सहित सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी एक मिनी बस में सवार होकर संयुक्त रूप से हाईवे का निरीक्षण करने निकले। इससे अधिकारियों ने एक साथ मौके पर पहुंचकर सड़क की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया तथा विभिन्न स्थानों पर सामने आ रही समस्याओं पर तत्काल चर्चा कर समाधान के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सभी विभागों के सामूहिक प्रयासों से ही सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाई जा सकती है। ब्लॉक स्पॉट की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश। निरीक्षण के दौरान ब्लॉक स्पॉट को लेकर जिला कलेक्टर ने विशेष गंभीरता दिखाई। उन्होंने NHAI के अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुर्घटना संभावित स्थानों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। जहां आवश्यक हो वहां उचित संकेतक, चेतावनी बोर्ड, रोड मार्किंग, अन्य सुरक्षा उपाय तत्काल सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही ऐसे स्थानों पर सड़क उपयोगकर्ता को पहले से सावधान करने के लिए पर्याप्त विजिबिलिटी बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। हाईवे पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं। जिला कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर की गई अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि हाईवे की सीमा में किए गए किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए। मनिया में निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से की गई अतिक्रमण को मौके पर ही ध्वस्त कराया गया। हाईवे किनारे अवैध रूप से संचालित दुकानों और अन्य गतिविधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। अवैध सर्विस सेंटरों पर कार्रवाई। मनिया क्षेत्र में हाईवे किनारे अवैध रूप से संचालित वाहनों के सर्विस सेंटरों को लेकर भी जिला कलेक्टर ने नाराजगी जताई। संबंधित अधिकारियों को ऐसे स्थानों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि वाहनों की मरम्मत अथवा अन्य गतिविधियों के कारण हाईवे पर यातायात बाधित न हो और सड़क दुर्घटना की स्थिति पैदा न हो। यूरिया की दुकान और अवैध कांटों को हटाने के निर्देश। निरीक्षण के दौरान हाईवे पर यूरिया की बिक्री के लिए की गई अवैध अतिक्रमण को भी जिला कलेक्टर ने गंभीरता से लिया। उन्होंने NHAI अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार हाईवे किनारे संचालित अवैध कांटों को बंद कराने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि राजमार्ग की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए। उन्होंने गांव को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों विजिबिलिटी बनाए रखने के भी निर्देश दिए। आवारा पशुओं की समस्या पर भी गंभीरता। जिला कलेक्टर ने हाईवे पर आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क पर आवारा पशुओं का जमावड़ा दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है, इसलिए संबंधित स्थानीय निकाय अन्य विभाग समन्वय स्थापित कर प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करें। लगभग 5 घंटे सभी अधिकारियों ने एक साथ जिले से गुजरने वाले तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों का निरीक्षण किया और वहां की भौतिक स्थिति का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी, NHAI के अधिकारी, यातायात पुलिस सहित सड़क सुरक्षा समिति के अन्य पदाधिकारी और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आज डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी बैठक के लिए सभी अधिकारी NH के, पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट, PWD, RTO सभी उपस्थित रहे और पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था। जहाँ पर भी ब्लैक स्पॉट्स है, फ्रीक्वेंटली जहाँ पे हादसा होती है वहाँ पे कुछ इंटरवेंशन के लिए कहा गया था और ईडार एप्लीकेशन में जो ब्लैक स्पॉट दर्ज हुआ था उसके हिसाब से हमने आज फील्ड इंस्पेक्शन भी किया और जहाँ पर भी ज़्यादा डेथ हुआ है इन रिसेंट टाइम्स
उनका फील्ड इंस्पेक्शन किया, जहाँ पर भी इंजीनियरिंग इंटरवेंशन और जो माइनर इंटरवेंशन और लॉन्ग टर्म मेजर और शॉर्ट टर्म मेजर दोनों के संबंध में संबंधित रोड ओनिंग एजेंसी से डिस्कस किया गया और वो जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने के लिए भी रिव्यू करके फॉलोअप करेंगे। बेसिकली जो लोग हैं रोड में जो भी चलते हैं सेफ्टी उनको इंश्योर करना है। हाईवे पे जो रेलिंग्स है उसको पार करके अवैध तरीके से क्रॉसिंग नहीं करना है, यही अनुरोध है। और साथ ही जो लोग खुद सावधानी जो बरतना है और साथ साथ इंजीनियरिंग डिफेक्ट्स को सही करने का काम आज धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के विरोध में जिले के सरमथुरा में चल रहा आंदोलन शुक्रवार को 10वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर करीब 20,000 लोगों की मौजूदगी रही। बड़ी संख्या में ग्रामीणों के पहुंचने से आंदोलन ने व्यापक जन आंदोलन का रूप ले लिया। सर्व समाज के अध्यक्ष सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि धरना स्थल पर मौजूद रहे। 2 दिन का अल्टीमेटम, कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी। टाइगर रिजर्व के विरोध में 10वें दिन जारी रहा धरना। हजारों की संख्या में जुटे लोग आंदोलन को 108 विस्थापित गांवों के ग्रामीणों का भी मिला समर्थन। इस दौरान वक्ताओं ने अपने संबोधन में क्षेत्र के साथ हो रहे कथित दुर्व्यवहार और शोषण का मुद्दा उठाते हुए सरकार द्वारा लागू किए गए टाइगर रिजर्व का विरोध किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों के हितों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। वक्ताओं ने मांग पूरी होने तक आंदोलन को मजबूती से जारी रखने का आह्वान किया और हर स्तर पर सहयोग का आश्वासन दिया। आंदोलन को समर्थन देने के लिए वाल्मीकि समाज सरमथुरा के लोग भी धरना स्थल पहुंचे। समाज के प्रतिनिधियों ने आंदोलनकारियों से मुलाकात कर आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। इससे धरना स्थल पर मौजूद लोगों में उत्साह देखने को मिला। धरना स्थल पर करौली और धौलपुर जिले के उन 108 गाँव के ग्रामीणों का संदेश भी पहुँचा जिन्हें टाइगर रिजर्व के कारण विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीणों ने आंदोलन के प्रति समर्थन जताते हुए अपनी बात आंदोलनकारियों तक पहुंचाई। आंदोलनकारियों ने इसे प्रभावित गांवों की साझा लड़ाई बताया। आयोजन समिति ने स्पष्ट किया कि जनप्रतिनिधियों की ओर से सरकार के सामने जनता की बात मजबूती से रखने के लिए 2 दिन का समय लिया गया है। समिति ने कहा कि सरकार के स्तर से सकारात्मक और संतुष्टिपूर्ण जवाब की उम्मीद है। यदि निर्धारित समय में मांगों पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो सोमवार को भारी संख्या में लोग एकत्र होकर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। समिति ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है, लेकिन जनता की मांगों की अनदेखी होने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। धरना स्थल पर लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष को अंतिम परिणाम तक जारी रखने का संकल्प लिया। स्कूटी सवार पिता पुत्री को मारी टक्कर, पुत्री की मौत। कोचिंग क्लास पढ़कर अपने पिता के साथ लौट रही थी घर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में शुक्रवार शाम को करीब 4 बजे स्कूटी सवार पिता पुत्र को एक अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें पिता मौके पर बेहोश हो गया एवं पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद घटना की सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से दोनों पिता पुत्री को अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार दिनेश पुत्र राम खिलाड़ी निवासी कुरियनपुरा, जो कि शाम करीब 4 बजे अपनी बेटी आशी को राजाखेड़ा स्कूल से वापस अपने गांव कुरियनपुरा ले जा रहे थे। तभी राजाखेड़ा पिनाट मार्ग पर नीम डाणा मोड़ के पास पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जहां मौके पर दिनेश गिरकर बेहोश हो गया, जबकि उसकी बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस व आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई गई। क्या आप मिलावटी दूध और पनीर से परेशान हैं? क्या आप गारंटी के साथ शुद्ध दूध और पनीर खरीदना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में बीचों बीच जगन चौराहे पर खुल गया है कटोरी का नया स्टोर, जहां 100% शुद्धता की गारंटी के साथ मिलेंगे दूध, पनीर एवं अन्य खाद्य वस्तुएं। ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपने हाथों से घर पर बनाए गए प्रोडक्ट। हमारे यहाँ पनीर, खोआ, देसी घी, सभी तरह का अचार, सभी प्रमुख अचार एवं मसाले मिलते हैं। सभी तरह की दालें, गाय, भैंस व बकरी का घी, सरसों का तेल, शहद आदि भी मिलते हैं। एक बार हमारे स्टोर पर विजिट जरूर करें। पता भोला हलवाई के बगल से, जगन चौराहा, धौलपुर। हमारा आउटलेट कटोरी फूड के नाम से जगन चौराहे पर खुला हुआ है।
जस्ट मुन्ना फूल वाले के सामने। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट 100% शुद्धता के साथ दिए जाते हैं, जैसे कि पनीर, मावा, घी, दूध, छाछ, सरसों का तेल, मसाले, अचार, सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं अपने एकदम शुद्ध हैं और 100% गारंटी के साथ हैं। ये हमारी ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं। एक बार आप हमारी आउटलेट पर आएं और एक प्रोडक्ट खरीदें और यूज करके जरूर देखें। 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। विशेष शिक्षा स्पेशल बीएसटीसी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन NBER द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 5 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ। प्रवेश की मुख्य विशेषताएं: 12वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश, विशेष शिक्षा D.Ed स्पेशल BSTC में अध्ययन का अवसर। धौलपुर जिला मुख्यालय पर उपलब्ध कुल 35 सीटें। पात्र SC/ST अभ्यर्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति सुविधा। इच्छुक छात्र छात्राएं समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें। धौलपुर में प्रवेश के लिए कॉलेज का चयन करें। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट धौलपुर, कॉलेज कोड RAJ 097। आज ही ऑनलाइन आवेदन करें एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9414 887 848। मां बेटी पर हमले के मामले में पिता पुत्र को कारावास। जिला सत्र न्यायालय ने आरोपियों को सुनाई सजा। प्रत्येक पर 6,500 रुपए का लगाया जुर्माना। धौलपुर में साल 2020 में मां बेटी पर हुए हमले के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने पिता पुत्र को दोषी ठहराया है, जिसमें न्यायाधीश संजीव मांगो ने दोनों आरोपियों को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दोषी पर 6,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लोक अभियोजक भगवान सिंह नारोली ने बताया कि कोर्ट ने महावीर पुत्र हुक्मी राम और उसके पुत्र भूपेंद्र कुमार उप अमित कुमार को दोषी पाया है। ये दोनों गडरपुरा धौलपुर निवासी हैं। उनके खिलाफ निहालगंज थाने में मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना 16 अगस्त 2020 को हुई थी। उस दिन महिला दुर्गावती और उनकी मां लीला देवी अपने घर पर थीं। इसी दौरान आरोपी उनके घर में घुस आए और दोनों पर हमला कर दिया, जिससे मां बेटी घायल हो गईं। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने निहालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य और गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश संजीव मांगो ने पिता पुत्र को दोषी ठहराते हुए उन्हें 3 वर्ष के कारावास और प्रत्येक पर 6,500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दुर्गावती नाम की एक महिला ने निहालगंज थाने में तारीख 16/8/2020 को रिपोर्ट कराई थी कि मैं और मेरी मां घर पर अकेली थी। उस समय महावीर व उसके लड़के घर पर आए और उन्होंने मारपीट की और मां को लाठियों से मारा और उसकी जो मां थी लीलावती, उसकी गंभीर चोटें आई थी और इसकी FIR निहालगंज थाने में दर्ज हुई। इसमें धारा 308, 323, 341, 504, 34 IPC में इनके खिलाफ आरोप पत्र पेश हुआ था और इनको आज माननीय न्यायालय श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर संजीव मांगो द्वारा 3 वर्ष के कठोर कारावास से और प्रत्येक वर्ष 6,500 जुर्माना किया गया है। मुलजमान का नाम है महावीर पुत्र हुक्मी राम, भूपेंद्र कुमार उर्फ अमित कुमार, पुत्र महावीर सिंह, निवासीगण गरड़पुरा कचपुरा थाना निहालगंज के रहने वाले हैं। इनको आज दोषी करार दिया गया है। याददाश्त, नींद, सिरदर्द और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल MBBS MS MCH न्यूरो सर्जरी PGI चंडीगढ़, पूर्व कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 23 अगस्त 2026 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की TB, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका,
सिर दर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटागढ़ रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 9351892799 और 9785477415 पर कॉल कर सकते हैं। फायरिंग के मामले में आरोपी को 10 साल की जेल। 2008 में सरमथुरा थाने की पुलिस पार्टी पर की थी जानलेवा फायरिंग। वर्ष 2008 में जिले की सरमथुरा थाना पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायरिंग के मामले में न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने आरोपी पप्पू गुर्जर को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि 25 जुलाई 2008 को सरमथुरा थाने के तत्कालीन निरीक्षक विजय सिंह ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग के संबंध में मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि जगन गुर्जर की गैंग ने दौरी माटी स्थित भैरव बाबा मंदिर के पास पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग की थी। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी पप्पू गुर्जर को दोषी माना। इसके बाद न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा मुकदमा संख्या 185/08 PS सरमथुरा में परिवादी विजय सिंह CI SHO सरमथुरा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 25/7/2008 को हम गश्त करते हुए शाम 4:30 बजे दौरी माटी भैरव बाबा के मंदिर के पास पहुंचे, जहां 8-10 बदमाश दिखाई दिए, जिन्हें जगन गुर्जर गैंग के रूप में पहचाना गया। उन बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी को देखते ही पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किए गए, जिसमें मुकदमा दर्ज कराया गया। न्यायालय श्रीमान द्वारा विचारण पश्चात दस्यु जगन गुर्जर के भाई पप्पू उर्फ जदनार को धारा 307/149 IPC व 11 RDA एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अदम अदायगी अर्थदंड 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास सुनाया गया है। जिला परिषद धौलपुर के निवर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी AN सोमनाथ का आज जिला परिषद सभागार में विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिला परिषद और सभी पंचायत समितियों के विकास अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी शामिल हुए। सभी ने सोमनाथ के कार्यकाल की प्रशंसा की। धौलपुर में पीढ़ियों तक याद किया जाएगा सोमनाथ का लाइब्रेरी नवाचार। IAS AN सोमनाथ को दी विदाई पार्टी। जिला परिषद धौलपुर के निवर्तमान CEO एवं IAS अधिकारी सोमनाथ का तबादला हाल ही में जयपुर किया गया है। इसे लेकर शुक्रवार को जिला परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों धौलपुर जिले के सभी पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों अधिकारी कर्मचारियों की ओर से जिला परिषद सभागार में सोमनाथ को विदाई पार्टी दी गई, जिसमें मंच पर IAS सोमनाथ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, जिला परिषद के CEO श्रेष्ठा श्री और कोषाधिकारी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न वक्ताओं ने मंच से अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने सोमनाथ के कार्यकाल को धौलपुर के लिए ऐतिहासिक एवं तमाम उपलब्धियों भरा बताया। ADM मीणा ने कहा कि सोमनाथ ने पूरे जिले में ग्रामीण इलाकों में जगह जगह लाइब्रेरी खुलवाई ताकि गांव के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिल सके और वे पढ़ लिख कर अपना जीवन संवार सकें तथा बड़े अधिकारी बन सकें। ADM ने कहा कि सोमनाथ द्वारा किया गया नवाचार धौलपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। इससे ग्रामीण बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे निकलेंगे, जिससे गांव के लोगों की कई पीढ़ियां बदल जाएंगी। इसीलिए सोमनाथ के कार्यकाल को धौलपुर जिले में कई पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। पंचायत समिति धौलपुर के विकास अधिकारी राजेश लवानिया ने कहा कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में AN सोमनाथ ने अच्छा कार्य किया है, जिसे धौलपुर जिले के लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। वहीं पंचायत समिति सेवकों के विकास अधिकारी रामबोल सिंह ने कहा कि CEO सोमनाथ ने अपने कार्यकाल में जिले में अच्छे कार्य किए हैं। इसके अलावा जूनियर अधिकारियों के प्रति उनका व्यवहार बेहद मिलनसार रहा, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है।
विदाई समारोह में जिला परिषद पंचायत समितियों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सोमनाथ का माला पहनाकर साफा बांधकर स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया और विदाई दी। साथ ही उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। जिला परिषद में विभिन्न लोगों ने किया सोमनाथ का स्वागत। जिला परिषद दौलतपुर में विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों सहित सामाजिक लोगों ने शुक्रवार को जिला परिषद कार्यालय पहुंचकर IAS अधिकारी EN सोमनाथ का स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने उन्हें साफा पहनाया और स्मृति चिन्ह भेंट किए। साथ ही अच्छे कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। दुआ हमारी होगी, जिसमें मांगी 1000 खुशियां तुम्हारी होंगी, और जब भी कोई खुशी मिले आपको तो समझो दुआ कबूल हमारी होगी, दुआ कबूल हमारी होगी। नाक कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर, मरीजों को देंगे परामर्श। नाक कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 23 अगस्त 2026 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीक से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी और विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचंद्र कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791542227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073121594 पर कॉल कर सकते हैं। शनिवार को कई फीडरों की कई घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर जिले में DCC-PP थर्मल पर 220 kV हिंडौन थर्मल लाइन का रखरखाव और मरम्मत कार्य होने के कारण शनिवार 22 अगस्त को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। 220 kV GSS धौलपुर अधिशासी अभियंता संध्या चौहान ने बताया कि शनिवार 22 अगस्त को 220 kV GSS धौलपुर से निकलने वाले फीडर 33 kV सेंपऊ के सेंपऊ, बसई नवाब और तसीमो, 33 kV बसई डांग के करीमपुर, जाकी सरानी खेड़ा, डोंग बसई, 33 kV दीको के जिला परिषद पुलिस लाइन छावनी, 33 kV दरियापुर के उम्मीदी नगर, सकतपुरा, राठौर कॉलोनी, गरिमा, राजा खेड़ा बाईपास, MCM महाराजा कोल्ड, ओनेला, तगावली ट्रीटमेंट प्लांट, पालीवाल, 132 kV GSS, रूपबास, बशेड़ी, बाड़ी, शर्मतरा, माचलपुर, डिंडोरा से निकलने वाले शवि 33 kV फीडरों से संबंधित क्षेत्रों की सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। वहीं 132 kV GSS को धौलपुर पर रखरखाव कार्य होने के कारण शनिवार 22 अगस्त को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। 132 kV GSS को धौलपुर से निकलने वाले 33 kV कोलारी तथा 33 kV रीको फीडर की सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। 220 kV GSS मनिया पर रखरखाव कार्य होने के कारण 33 kV बगचौली फीडर की शनिवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एवं 33 kV मनिया फीडर की दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक संबंधित क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। चुनावी आचार संहिता के कारण बाड़ी नगर पालिका के ईओ दीपक गोयल को हटाए जाने के बाद बाड़ी तहसीलदार जगबीर सिंह बेनीवाल को नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ईओ जगबीर सिंह ने शुक्रवार को शहर के सरमपुरा रोड और संत नगर मोड़ पर जलभराव की समस्या का निरीक्षण किया। उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो संबंधित की क्लास लूंगा। जल भराव समस्या का किया निरीक्षण, लगाई फटकार। ईओ का अतिरिक्त प्रभार संभालते ही तहसीलदार जगबीर सिंह ने किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान ईओ जगबीर सिंह ने सड़क पर अतिक्रमण कर बैठे दुकानदारों को फटकार लगाई। साथ ही नाला अवरुद्ध होने के लिए संबंधित जमादार, सफाई निरीक्षक और ठेकेदार को भी कड़ी चेतावनी दी है। ईओ ने स्पष्ट किया कि यदि 7 दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ और क्षेत्र की स्थिति में सुधार नहीं आया तो सभी संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ईओ जगवीर सिंह ने बताया कि उन्हें गुरुवार शाम को सरमथुरा रोड पर लगातार जलभराव की सूचना मिली थी। उन्होंने आज अपनी टीम के साथ मौके पर जांच की और पाया कि यह समस्या मुख्य रूप से नालों के अवरुद्ध होने के कारण है, जिससे पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कुछ दुकानदारों ने नगरपालिका की जमीन पर कब्जा कर नालों को बंद कर दिया है और अपनी दुकानों का कचरा भी नालों में डाल रहे हैं, जिससे वे चौक हो गए हैं। इसके अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा समय पर नालों की सफाई न करने से भी स्थिति बिगड़ी हुई है। उन्होंने सफाई निरीक्षक अंकित कुमार और सीताराम शर्मा के साथ साथ संबंधित जमादार और ठेकेदारों को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। ईओ ने निर्देश दिए कि सबसे पहले उन स्थानों से काम शुरू किया जाए जहां पानी का बहाव रुका हुआ है। जिन दुकानदारों ने पालिका की जमीन पर अतिक्रमण कर दुकानें लगाई हैं, उनके खिलाफ नोटिस जारी कर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पूरे रोड को साफ करने और आसपास कहीं भी गंदा पानी न दिखने देने की सख्त निर्देश दिए। ईओ ने बताया कि 1-2 दिन बाद फिर से निरीक्षण किया जाएगा और यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वे सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पालिका ईओ के साथ बादशाह, बाबू, तनुज गहलोत और अन्य नगर पालिका कर्मी मौजूद रहे। तो पानी भरा रहता रोड पर। तो मैंने सुबह आकर के निरीक्षण किया है। तो मुझे यहाँ जो व्यवस्था है नगर पालिका की, जो मैंने देखा है, बुरी व्यवस्था मिली और मुझे शाम तक करके ये व्यवस्था नहीं सुधरी तो जो भी ठेकेदार है, जो भी संबंधित जमादार है, जो भी ऐसा ही है, सबकी क्लास लूँगा, सबको नोटिस दूँगा। सफाई चाहिए, रोड साफ करने से नहीं होता है, ये नाले साफ चाहिए मुझे। मैंने अभी ठेकेदार से बात की, जो जेसीबी वाला है, मुझे सफाई इधर से नीचे शहर की तरफ से, जहाँ से बंद है बामनी नदी है, कौन सी नदी है, वहाँ से सफाई करते लाओ, उधर से सफाई होते शहर की तरफ आओ, तब ये पानी निकलेगा, ऐसे पानी नहीं निकलेगा। रक्षाबंधन और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर धौलपुर के सबसे पुराने, सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय जेडी कार बाजार लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। अब हर कार की खरीद पर पाएं आकर्षक स्मार्टफोन बिल्कुल मुफ्त। चाहे आपको चाहिए लग्जरी कार, फैमिली कार, एसयूवी या बजट कार, यहाँ मिलेगी सभी कंपनियों की नई जैसी शानदार पुरानी गाड़ियाँ, बेहतरीन कंडीशन और भरोसेमंद दस्तावेजों के साथ आसान फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। एक ही छत के नीचे दर्जनों विकल्प, पारदर्शी और भरोसेमंद सौदे। वर्षों से धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों के हजारों ग्राहकों का भरोसा जीतने वाला जेडी कार बाजार आज भी आपकी पहली पसंद बना हुआ है। तो इस रक्षाबंधन और आजादी के पर्व पर अपने परिवार को दे खुशियों की नई सवारी और साथ में पाएं स्मार्टफोन का शानदार उपहार। जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की नई जैसी पुरानी कारें अच्छी कंडीशन में मिलती है। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ऋषिकेश शर्मा उर्फ जयदेव। मोबाइल नंबर 98 87 53 90 17। जेडी कार बाजार, भरोसे का नाम, खुशियों की नई पहचान। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर धौलपुर का भरोसेमंद नाम श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर लेकर आया है बम्पर उपहारों की शानदार सौगात। अब हर मोबाइल की खरीद पर मिलेगा एक स्क्रैच कार्ड और स्क्रैच कार्ड में छुपा है आपके लिए शानदार इनाम जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आप जीत सकते हैं टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, आरओ, पंखा सहित 30 से अधिक आकर्षक उपहार। यानी मोबाइल खरीदिए और किस्मत आजमाइए, क्योंकि यहाँ हर ग्राहक बन सकता है विजेता। इतना ही नहीं, अगर आप खरीदते हैं टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, आरओ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, तो विभिन्न वस्तुओं पर मिलेंगे 2 से 4 आकर्षक उपहार बिल्कुल मुफ्त। एक ही छत के नीचे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बम्पर गिफ्ट्स का अनोखा संगम। तो देर किस बात की, इस रक्षाबंधन और 15 अगस्त पर अपने परिवार की खुशियां बढ़ाइए और पहुंच जाइए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर पर। ऑफर सीमित समय के लिए। श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, पता मित्तल कॉलोनी के गेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 80 58 503 106। शनिवार को बाड़ी शहर की 3 घंटे बंद रहेगी बिजली।
जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा शनिवार को धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की विद्युत आपूर्ति 3 घंटे बंद रखी जाएगी। बाड़ी के 132 केवी जीएसएस से निकलने वाले 33 केवी फीडर और 33 केवी फीडर से निकलने वाली 11 केवी लाइनों पर यह मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। ऐसे में बाड़ी शहर की विद्युत आपूर्ति शनिवार को 3 घंटे बंद रहेगी। जयपुर विद्युत वितरण निगम के कनिष्ठ अभियंता आयुष राज गुप्ता ने बताया कि शनिवार 22 अगस्त को आवश्यक रखरखाव एवं मरम्मत के चलते बाड़ी के 33 केवी फीडर धौलपुर रोड एईएन ऑफिस और 33 केवी फीडर महाराजा बाग के साथ उनसे निकलने वाले 11 केवी फीडर की विद्युत आपूर्ति शनिवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाधित रहेगी। नगर पालिका चुनाव को लेकर बीएसपी ने की बैठक। बाड़ी और सेपो नगर पालिका में पार्टी को मजबूत करने एवं चेयरमैन बनाने की रणनीति पर हुई चर्चा। बहुजन समाज पार्टी ने आगामी नगर पालिका चुनावों में पूरी ताकत से उतरने का ऐलान किया है। जिले के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के एवन पैलेस स्थित पार्टी कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक में बाड़ी और सेपो नगर पालिकाओं में बीएसपी को मजबूत करने तथा दोनों स्थानों पर पार्टी का चेयरमैन बनाने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और पार्टी की नीतियों व विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया। बीएसपी नेता आरिफ खान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में नगर पालिका चुनाव पूरी मजबूती से लड़ेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीएसपी का लक्ष्य केवल चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि बाड़ी और सेपो दोनों नगर पालिकाओं में चेयरमैन बनाकर क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मजबूत नेतृत्व स्थापित करना है। खान ने कार्यकर्ताओं की एकजुटता और जनता के समर्थन को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे आपसी मतभेद भुलाकर संगठन को मजबूत करें और घर घर जाकर पार्टी की नीतियों तथा जनहित के मुद्दों को जनता तक पहुंचाएं। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने बाड़ी और सेपो दोनों नगर पालिकाओं में बीएसपी को विजयी बनाने और पार्टी का चेयरमैन बनाने का संकल्प दोहराया। संगठन को वार्ड और बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। आज मीटिंग की है, इसमें हमारे जिलाध्यक्ष जी, पार्टी सारे कार्यकर्ता जिले के विधानसभा इकट्ठे हुए। हमारा एक ही उद्देश्य है, अब की बार विधानसभा बाड़ी के अंदर 2 नगर पालिकाएँ बाड़ी और सेपो, दोनों में हमारी पूरी दमखम के साथ बीएसपी चुनाव लड़ रही है और चेयरमैन की प्रत्याशी के लिए अभी हमारा चयन चल रहा है। हमारे मेन मकसद तो ये है कि जो कैंडिडेट जीत के आएंगे उनमें से ही चेयरमैन चुना जाएगा, ना कि कोई दूसरा अगर हम समर्थन करेंगे किसी को। हम सिर्फ अपनी पार्टी को ही चेयरमैन बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे एक बार बहुमत आने के बाद क्लियर होना स्पष्ट। शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग। गुरुवार देर रात की घटना, लाखों का सामान जलकर राख। धौलपुर जिले के बसे नवाब कस्बे में आदर्श पब्लिक स्कूल के ठीक बगल स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में गुरुवार देर रात भीषण आग लग गई। इन्वर्टर में हुए शॉर्ट सर्किट के चलते आग का लगना बताया जा रहा है। आग ने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की चपेट में आने से दुकान में रखे फ्रिज, कूलर, पंखे, 2 एलईडी टीवी, बड़ी संख्या में गद्दे, इन्वर्टर और बैटरी पूरी तरह जल गए। घटना के समय आग की लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सबसे पहले विद्युत विभाग को सूचना देकर बिजली सप्लाई बंद करवाई, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो सके। इसके बाद ग्रामीणों ने निजी संसाधनों की मदद से काफी देर तक कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दुकान में रखा अधिकांश सामान जल चुका था। आग की इस घटना में दुकानदार रवि त्यागी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण इन्वर्टर में हुआ शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। नगर परिषद चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने की बैठक। जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय धौलपुर पर आगामी नगर परिषद चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने की। मुख्य अतिथि भरतपुर संभाग के चुनाव प्रभारी अशोक परनामी, विशिष्ट अतिथि विधानसभा प्रभारी प्रेम प्रकाश शर्मा, धौलपुर संगठन प्रभारी सत्येंद्र गोयल, पूर्व जिला प्रमुख किशन चंद शर्मा, धौलपुर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचंद कुशवाहा, जगमोहन बघेल, सैफुल प्रधान, दुष्यंत बघेल आदि मंच पर उपस्थित रहे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परवानी ने कहा कि धौलपुर में विकास को गति देने के लिए डबल इंजन की सरकार में धौलपुर का नगर परिषद का एक इंजन और जिताकर जोड़ना होगा। परनामी ने कहा कि मेरा वादा है, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की तरफ से विकास के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर धौलपुर के विकास के लिए कमर कस लें। हम सभी को मोदी सरकार और भजनलाल सरकार के विकास के कामों के आधार पर वोट मांगना है। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान रखते हुए उनके द्वारा बताए
जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देंगे। जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व में बहुत ही अनुभवी चुनावी टीम बनाई गई है। हम इनके पूरे मार्गदर्शन का फायदा लेते हुए धौलपुर में भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएंगे। सरपंच के पुत्र पर हमला करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांव बड़रिया के सरपंच अतर सिंह गुर्जर के पुत्र गजराज सिंह गुर्जर पर हुए हमले व मारपीट के मामले में वांछित चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सुरेंद्र फौजदार ने बताया कि 2 अगस्त 2026 को सूचना मिली थी। गजराज पुत्र अतर सिंह गुर्जर निवासी बड़रिया नादनपुर पर आपसी रंजिशवश गाँव के कुछ व्यक्तियों द्वारा हमला कर मारपीट की गई थी, जिसको लेकर पीड़ित के भाई द्वारा थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसी प्रकरण में कार्रवाई करते हुए आरोपी रामदास पुत्र मुदराम गुर्जर और दिलीप पुत्र मुदराम गुर्जर निवासी गण बड़रिया थाना नादनपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे मामले में जांच पड़ताल जारी है। गौरव दिवस के रूप में मनाई कल्याण सिंह की पुण्यतिथि। लोधा छात्रावास धौलपुर पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। लोधी क्षत्रिय महासभा धौलपुर द्वारा कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन लोधा छात्रावास धौलपुर पर किया गया, जिसको चौथे हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। महासभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके समाज सेवा के कार्यों को याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि बाबूजी कल्याण सिंह ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा, सामाजिक समरसता और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। 21 अगस्त 2021 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। बाबूजी ने राजनीति में ईमानदारी, त्याग और समर्पण की नई मिसाल कायम की। राम मंदिर आंदोलन से लेकर उत्तर प्रदेश के विकास तक उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। लोधा लोधी क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि बाबूजी हम लोधी लोधा समाज के गौरव थे। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर ही समाज आगे बढ़ सकता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए बाबूजी प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दौरान बसंत लोधा प्रदेश संगठन मंत्री, राजमोहन लोधा मीडिया प्रभारी, डॉक्टर हेम सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, जीतू राजकुमार कोषाध्यक्ष, ओम प्रकाश ब्लॉक अध्यक्ष, ओम सिंह उपाध्यक्ष, नवल देव, रतन सिंह, विजेंद्र राजपूत आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। 11,000 लीटर जल से शिवलिंग का किया जलाभिषेक। पूजा अर्चना कर मांगी मन्नतें, बम बम भोले के गूंजे जयकारे। भगवान भोलेनाथ के प्रिय श्रावण माह में शैवों के ऐतिहासिक शिव मंदिर पर भक्ति की बयार बह रही है। धार्मिक अनुष्ठान और सहस्त्र धारा कार्यक्रमों से यहाँ चौं ओर वातावरण भक्ति में बना हुआ है। शुक्रवार को शिक्षक अमित शर्मा की ओर से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए सहस्त्र धारा कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। इस दौरान 11,000 लीटर जल से सहस्त्र धारा के रूप में शिवलिंग का जलाभिषेक किया गया। आचार्य ब्रजेश शास्त्री की ओर से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराते हुए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। इस दौरान बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। आचार्य ब्रजेश शास्त्री ने कहा कि श्रावण मास में जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का अभिषेक और सहस्त्र धारा कार्यक्रम का आयोजन कर भगवान भोलेनाथ की श्रद्धा भाव के साथ पूजा अर्चना करता है, भगवान भोलेनाथ उसे आशीर्वाद देते हैं। इस दौरान ललित कटारा, रामगोपाल शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, महावीर प्रसाद शर्मा, पुष्पिन बदौलिया, नीरज रावत आदि लोग मौजूद रहे। अवैध हथियारों व कारतूसों के साथ 3 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अवैध कट्टा व 2 कारतूसों के साथ 3 जनों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अनिल गौतम ने बताया कि सूचना के आधार पर हिनौता मोड़ के पास कार्रवाई करते हुए करण पुत्र मोहन सिंह वाल्मीकि निवासी हिनौता को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। फूलपुर रोड खेल मैदान के पास से मनीष पुत्र मोहन सिंह वाल्मीकि निवासी हिनौता को भी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं थाना क्षेत्र के डोनिकापुरा रोड पुस्तकालय के पास से गजेंद्र पलका पुत्र बिद्दूराम बघेल निवासी बिरजापुरा गुर्जर मनिया को अवैध कट्टा के साथ पकड़ा है। तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। रोटरी क्लब ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। विभिन्न विद्यालयों में किया पौधारोपण, वितरित किए पौधे। रोटरी क्लब धौलपुर द्वारा पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को विभिन्न विद्यालयों में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्ल्स स्कूल धौलपुर और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडा स्कूल धौलपुर में औषधीय फलदार, फूलदार, छायादार पौधे लगाए गए। वहीं इन्फेंट स्कूल धौलपुर में पौधारोपण के लिए क्लब द्वारा पौधे वितरित किए गए। वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी कासिमपुर डॉक्टर विनोद गर्ग ने विद्यार्थियों स्टाफ को औषधीय पौधों के महत्व उपयोग की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अर्जुन, अमलतास, आंवला, पारिजात, बेलपत्र, सैमल, कचनार, पत्थर चट्टा, चमेली, गुड़ैल, गुलाब, नींबू, अमरूद एवं जामुन आदि पौधे लगाए गए। क्लब अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजमोहन मंगल ने कहा कि पौधारोपण के साथ लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण भी हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में पौधारोपण का उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना और उनमें प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष गौरव गर्ग, सचिव रजत मित्तल, डॉक्टर विनोद गर्ग, प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा, प्रधानाचार्य ओमवीर शर्मा आदि मौजूद रहे। अवैध शराब एवं हथियार के साथ 2 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाइयों में अवैध हथियार एवं अवैध शराब के साथ 2 जनों को गिरफ्तार किया है। एक के पास से 315 बोर का देसी कट्टा और कारतूस बरामद हुआ है, जबकि दूसरे से 103 पव्वे अवैध देशी शराब के जब्त किए हैं। थाना प्रभारी मोहर सिंह ने बताया कि गुरुवार को मुखबिर से सूचना मिली कि गांव मठ मत्सुरा के रोड पर पुलिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियार के साथ किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी विष्णु पुत्र गोपीचंद कुशवाहा निवासी सोने कपुरा थाना कोलारी को गिरफ्तार किया, जहां उसके कब्जे से 315 बोर का एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक अन्य कार्रवाई में सदर पुलिस ने उमरेह रोड पर अवैध देशी शराब के साथ रामबरन पुत्र रामबाबू मीणा निवासी उमरेह को गिरफ्तार किया। उसके पास से घुंगरू ब्रांड के 103 पव्वे देशी शराब के जब्त किए गए। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।